पैसा या रुपया इंसान के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। पैसों के बिना आप अपनी डेली लाइफ की किसी भी नीड को पूरा नहीं कर सकते हैं। इंसान सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही अपने परिवार से दूर रहता है और सभी प्रॉब्लम्स का सामना करता है। उसके बाद जो पैसा मिलता है उसे खर्च करता है या फिर बैंक में जमा कर देता है। पैसा पैसा सब करते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये पैसा, ये रुपया बनता कैसे है और इंडिया का पहला नोट कब और किसने छापा था, या नोट छापने वाली मशीन कहाँ है और कैसे काम करती है, नोट छपाई का पेपर और इंक कहाँ से आती है, एक नोट बनाने में कितना खर्चा आता है, कटे फटे नोटों का क्या किया जाता है, अगर अपनी मर्जी से नोट छाप दिए जाएं तो क्या होगा। हम बताएंगे आपको कि कैसे एक कागज का टुकड़ा आपकी जीवन संगिनी बन जाता है। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्टेज पर। पैसा या रुपया क्या है और इंडिया का पहला नोट कब छापा गया था। एक्चुअल में एहसान चुकाने का एक ऑफिशियल जरिया है पैसा। मतलब अगर आप कोई भी काम करते हैं तो जिसके लिए आपने काम किया है आपको एक ऑफिशियल थैंक्स देता है जो हर जगह वैलिड है। यानी वो थैंक्स आप किसी और को देकर उससे अपना काम निकलवा सकते हैं। ये वैलिड थैंक्स वो दूसरा तीसरी जगह दे सकता है और ऐसे ही पैसा घूमते रहता है और एहसान चुकता रहता है। यानी आपके पास जितना ज्यादा पैसा है आप उतना ज्यादा काम करवा सकते हैं बिना किसी का एहसान लिए। इंडिया का पहला नोट ब्रिटिश सरकार ने 1862 में छपवाया था। ये नोट यूके में छापा गया था। अब हमारे देश में नोट छापने की जिम्मेदारी RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। कहाँ है नोट छापने वाली मशीन? इंडिया में नोट छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो इनकी कुल संख्या 4 है। नोट छापने वाली पहली प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1926 में महाराष्ट्र के नासिक में हुई थी। 1947 में भारत के आजाद होने तक नोट छापने का जरिया नासिक प्रेस ही थी। उसके बाद 1975 में भारत की दूसरी प्रेस मध्य प्रदेश के देवास में शुरू की गई। उसके बाद 1997 तक इन दो प्रेस से ही नोट छापे जा रहे थे। 1997 में इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने कर्नाटका के मैसूर में तीसरी और साल 2000 में वेस्ट बंगाल के सलबोनी में चौथी नोट छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। अब भारत में 4 नोट छापने की प्रेस है। इनमें देवास की बैंक नोट प्रेस और नासिक की करेंसी नोट प्रेस फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करने वाली सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में काम करते हैं। वहीं मैसूर और सलबोनी के प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अंडर काम करते हैं। नोटों के अलावा सिक्कों, सरकारी मेडल और अवार्ड आदि की बात करें तो ये इंडियन गवर्नर मिंट द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये सिक्के, मेडल मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में तैयार किए जाते हैं। कहां से आते हैं नोट छपाई के पेपर और इंक? भारतीय नोट के लिए जो पेपर आता है उसका 80% हिस्सा जापान और यूके से इंपोर्ट किया जाता है, जबकि रिमेनिंग 20% मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित पेपर मिल से आता है। नोट छापने के लिए ऑफसेट इंक का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में होता है, जबकि नोट पर जो उभरी हुई छपाई नजर आती है उसकी इंक सिक्किम में स्थित स्विस फर्म की यूनिट सिक्पा में बनाई जाती है। स्विट्जरलैंड की कंपनी सिक्पा कई देशों को इंक एक्सपोर्ट करती है। कहा जाता है कि नोट छपाई में इंटेंग्लियो, फ्लोरोसेंस और ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का इस्तेमाल होता है। कैसे छपते हैं नोट? विदेश या होशंगाबाद से आई पेपर शीट एक खास मशीन साइमंटन में डाली जाती है। फिर एक दूसरी मशीन जिसे इंटरव्यू कहते हैं उससे कलर किया जाता है, यानी कि शीट पर नोट छापे जाते हैं। इसके बाद अच्छे और खराब नोटों की छटनी हो जाती है। एक शीट में करीब 32 से 39 नोट होते हैं। खराब नोटों को निकाल कर अलग किया जाता है। शीट पर छप गए नोटों पर नंबर डाले जाते हैं। अब नोटों पर नंबर किस हिसाब से डाले जाते हैं? हर फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में ये अनुमान लगाया जाता है कि किस तरह के कितने नोट छापे जाने हैं, कितने नोटों की आपूर्ति करनी है और कितने बदले जाने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। उनमें यह काम बांट दिया जाता है। किसी भी तरह के नोट 1 करोड़ तक की संख्या में छापे जाते हैं। उसके बाद उस नंबर के आगे इंग्लिश के अल्फाबेट्स जोड़ते जाते हैं। अल्फाबेट्स को बेतरतीब ढंग से सेलेक्ट किया जाता है। यह आमतौर पर
कई साल के बाद दोहराया जाता है। फिर शीट से नोटों को काटने के बाद एक एक नोट की जांच की जाती है। फिर इन्हें पैक किया जाता है। पैकिंग के बाद बंडलों को विशेष सुरक्षा में ट्रेन से भारतीय रिजर्व बैंक तक भेजा जाता है। एक बार में कितने नोट छाप सकता है आरबीआई? नोट की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। यह प्रणाली भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार आरबीआई को यह अधिकार है कि वह आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई सरकार की सहमति से जरूरत के हिसाब से नोट छाप सकती है। एक नोट छापने में कितना खर्चा होता है गवर्नमेंट का? आपने कभी सोचा है कि जिस नोट की वैल्यू 2000, 500, 200 या 100 होती है उसके छपने में कितना खर्च होता होगा? वैसे इसमें कई सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, लेकिन फिर भी इसे छापने की लागत काफी ज्यादा नहीं होती है। इस नोट की वैल्यू के हिसाब से यह लागत काफी कम होती है। प्रिंटिंग प्रेस के आधार पर खर्च में हल्का बदलाव भी हो जाता है, लेकिन एक डेटा के अनुसार 10 रुपए के नोट छापने में 1.01 रुपया, 20 रुपए के नोट छापने में 1 रुपया, 50 रुपए के नोट छापने में 1.01 रुपया, 100 रुपए के नोट छापने में 1.51 रुपया का खर्च होता है। 200 रुपए के नोट को छापने में 2.15 रुपए, 500 रुपए के नोट को छापने में 2.13 रुपए और 2000 रुपए के नोट को छापने में 3 से 4 रुपए का खर्च आ जाता है। अब करेंसी बन तो गई है, लेकिन ये हम तक कैसे पहुंचेगी? रिजर्व बैंक के देश भर में 18 इश्यू ऑफिस हैं। ये अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना व तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसके अलावा एक सब ऑफिस लखनऊ में है। प्रिंटिंग प्रेस में छपे नोट सबसे पहले इन ऑफिसों में पहुंचते हैं। यहाँ से उन्हें कमर्शियल बैंक की ब्रांचेस में भेज दिया जाता है। बेकार हो चुके नोटों को कहाँ जमा करते हैं? नोट तैयार करते वक्त ही उनकी सेल्फ लाइफ, सही बनी रहने की अवधि तय की जाती है। यह अवधि समाप्त होने पर या लगातार प्रचलन के चलते नोटों में खराबी आने पर रिजर्व बैंक इन्हें वापस ले लेता है। बैंक नोट व सिक्के सर्कुलेशन से वापस आने के बाद इश्यू ऑफिसों में जमा कर दिए जाते हैं। कटे फटे नोटों का क्या किया जाता है? जब कोई नोट पुराना हो जाता है या दोबारा चलन में आने की योग्य नहीं रहता है तो उसे व्यावसायिक बैंकों के जरिए जमा कर लिया जाता है और दोबारा बाजार में नहीं भेजा जाता है। अब तक की प्रथा यह थी कि उन पुराने नोटों को जला दिया जाता था, परंतु अब आरबीआई ने पर्यावरण की रक्षा के लिए जलाने के स्थान पर 9 करोड़ रुपए की एक मशीन इंपोर्ट की। यह मशीन पुराने नोटों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। फिर इन टुकड़ों को गलाकर ईंट के आकार में बनाया जाता है। ये ईंटें कई कामों में प्रयोग की जाती हैं। अगर अपनी मर्जी से नोट छाप दिए जाएं तो क्या होगा? दोस्तों, अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है कि जब सरकार को ही नोट प्रिंट करने हैं तो सरकार ढेर सारे नोट छापकर देशवासियों को करोड़पति क्यों नहीं बना देती? जब सभी करोड़पति हो जाएंगे तो देश से गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। शायद आप ऐसा जरूर सोचते होंगे, लेकिन इकोनॉमिस्ट्स बताते हैं कि कोई भी देश अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता। नोट छापने के लिए नियम कायदे बने हैं। अगर देश में ढेर सारे नोट छपने लगे तो अचानक सभी लोगों के पास काफी ज्यादा पैसा आ जाएगा और उनकी आवश्यकता भी बढ़ जाएगी। इससे महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने नियम से ज्यादा नोट छापने की गलती की, जिसकी सजा वो आज तक भुगत रहे हैं। जिम्बाब्वे ने भी एक समय बहुत सारे नोट छापकर ऐसी गलती की थी। इससे वहाँ की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई थी कि वहाँ के लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी बेसिक चीजें खरीदने के लिए भी थैले भर भर कर नोट दुकानों पर ले जाने पड़ते थे। नोट ज्यादा छापने की वजह से वहाँ एक अमेरिकी डॉलर की वैल्यू 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई थी। इसी तरह का हाल दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला का भी हुआ। वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक ने इकोनॉमी को संभालने के लिए ढेर सारे नोट छाप डाले। इससे वहाँ महंगाई हर 24 घंटे में बढ़ने लगी, यानी खाने पीने की चीजों के दाम रोजाना डबल हो जाते थे। बाजार में रोजमर्रा के सामान मिलना बंद हो गए। यहाँ तक कि 1 लीटर दूध और अंडे खरीदने की खातिर लोगों को लाखों नोट खर्च करने पड़ रहे थे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आरबीआई ढेर सारे नोट क्यों नहीं छापती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो भारत का हाल भी इन्हीं देशों की तरह हो जाएगा। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार नहीं चाहेगी कि भारत में ऐसे हालात पैदा हों। यही वजह है कि नोट की छपाई हर चीज को ध्यान में रखकर की जाती है। तो इसी के साथ ये जानकारी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के मजेदार फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग। धन्यवाद।